Hello everyone, welcome to Adyan Circle. This is a video for class 8th mathematics and the chapter name is square and square roots. In this video we will cover the answer of these questions. What is square or perfect square? How to express the square numbers? कैसे हम उन्हें express करेंगे, लिखने का तरीका क्या है उसके? हाउ टू चेक द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, क्या दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। और फर्दर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे कि क्या प्रॉपर्टीज होती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जैसे हमने बात की स्क्वायर, तो आपके माइंड में कुछ आया होगा। क्या आया आपके माइंड में? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए जरा, क्या आपके माइंड में आया। यस, आपके माइंड में जो आया बिल्कुल ठीक आया। अ 2D ज्योमेट्रिकल शेप। यस, स्क्वायर इज अ 2D ज्योमेट्रिकल शेप, राइट, विच हैव ऑल साइड इक्वल्स, जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बिल्कुल ठीक। बट ये जो है ये ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर नंबर की। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल, हालांकि हम स्क्वायर को ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर से भी रिलेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो स्क्वायर नंबर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्क्वायर होता क्या है। तो जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, या व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ वी विल गेट द square of that number. For example, if we multiply 1 by 1, if we multiply 1 by 1, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करके 1, और ये होगा स्क्वायर ऑफ 1। अगर हमें लिखना है स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, और मल्टीप्लाई करके आ गया 1। इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 2 इंटू 2, square of 2 is 2 into 2, and we will get 2 2s are 4. Similarly, square of 3 3 into 3, square of 4 4 into 4। ठीक है, ये हम फर्दर फाइंड कर लेंगे। बट क्या हम पूरे मैथमेटिक्स में बार बार ऐसे ही लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3? नो, हम इसको एक्सप्रेस करेंगे सिंबल के थ्रू। सिंबल मीन्स सिंबल कैसा, पर्टिकुलर वैसे सिंबल नहीं, लेकिन हम पावर की फॉर्म में इसे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है, या हम उसे पावर भी कह सकते हैं, अगर वो 2 होती है, पावर अगर 2 हो जाए तो ये कहलाता है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर ऑफ 1 हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 मीन्स 1 स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 1 इंटू 1 मीन्स 1। ऐसे ही हम 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9। 4 स्क्वायर 4 into 4 that is 16, और 5 स्क्वायर 5 into 5 25। उसी तरीके से 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। (49) 8 स्क्वायर 8 into 8 that is 64। 9 into 9 that is 81। अब आपको ये जो सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81, ये सारे हमारे कहलाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाएंगे ये सब? परफेक्ट स्क्वायर। ये सब के सब जो पूरा ग्रुप है ये कहलाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने नंबर 1 to 9 लिखे हैं। हम अगर और भी नंबर का स्क्वायर करेंगे और उनका
प्रॉपर उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी मिलेगा वो कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो हम या तो स्क्वायर बोले या फिर परफेक्ट स्क्वायर बोले, एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, व्हाट इज स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हाउ टू एक्सप्रेस द स्क्वायर नंबर, ये भी हाउ टू एक्सप्रेस द स्क्वायर नंबर, ये भी हमें इसका आंसर मिल गया। अब आता है हाउ टू चेक द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, क्या दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो बच्चों यहाँ तक 1 to 9 हमने परफेक्ट स्क्वायर लिख दिए हैं। हम थोड़ा आगे एक नंबर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। चेक करने का मेथड क्या है, मान लीजिए हमने ले लिया 256। अब हमें चेक करना है कि क्या 256 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चेक करते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन अगेन इसका प्राइम फैक्टर 2, 2 6 जा 12 and 2 4 जा 8, then again 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, again 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, 2 2 जा 2 और 2 1 जा 2। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमें देखना है कि क्या ये पेयर में फैक्टर है। कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 into 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 2, 1 pair, second pair, third pair and fourth pair। तो जितने भी फैक्टर आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं। मीन्स all 2 are in pair, all 2's are in pair। सारे जो 2 हैं वो किस में, पेयर में। तो अगर प्राइम फैक्टर करने के बाद या फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद सारे जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसके अगर वो पेयर में है तो वो कहलाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो यस, हम कह सकते हैं द गिवन नंबर 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया है और आपको चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप उसके प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर उनको पेयर करेंगे। अगर सारे फैक्टर्स पेयर में हैं तो द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं हम, हम ले लेते हैं 72 का एग्जांपल ले लेते हैं। 72, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया 72। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करके देखते हैं। मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ, तब तक आप वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस करिए और बताइए कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं इसका आंसर कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो 72 का करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 12, then again 3 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स जो इसके आ गए हैं, हम पहले इसके फैक्टर्स नीचे लिख लेते हैं। वो आए हमारे पास 1 2 3, 3 times 2 and 2 times 3। तो अब हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं कि ये 3 हमारा पेयर में है, एक पेयर हमें 2 का भी मिल गया, बट अ सिंगल 2 इज अनपेयर्ड। मीन्स ये एक सिंगल 2 है, ये क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। इट मीन्स 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपको कोई भी नंबर दिया है और आपसे पूछा जा रहा है एनसीईआरटी बुक में, या आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको नंबर दिया होगा और वो आपसे पूछेंगे कि यू हैव टू चेक दिस नंबर दैट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं उसके, उनकी पेयरिंग करनी है। इफ यू विल गेट द पेयर ऑल द नंबर, if you get the all paired number, then you can say that the given number is a perfect square. If not, कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर अनपेयर्ड रह गया तो it means this is not a perfect square.
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हाँ, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन जो था, हाउ टू चेक अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये भी कवर हो चुका है। अब हम आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज, ये मैंने जो 1 to 81 तक स्क्वायर लिखे थे, इनका अब हमें यहाँ पे यूज करना है चेक करने के लिए, कि प्रॉपर्टीज देखने के लिए कि क्या है ये प्रॉपर्टीज। इसको मैं हटा देती हूँ। तो देखिए, अब हमें यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट नंबर, अगर आपको एक नंबर दिया है और उसका आपको यूनिट डिजिट पता है, तो आप बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो चेक करते हैं, अगर की यूनिट डिजिट 1 है या फिर 9 है, तो फिर उसके स्क्वायर का यूनिट नंबर भी क्या होगा, 1 होगा। अगर गिवन नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या फिर क्या है आपका 8, तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर यूनिट नंबर 3 है या फिर 7 है, तो स्क्वायर का यूनिट नंबर, यस यस, तो फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे कि अगर एक गिवन नंबर है, उसकी आपको यूनिट डिजिट पता है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नंबर हमारे क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली ये वन डिजिट नंबर ही है, तो इनकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 1। तो अगर गिवन नंबर की यूनिट डिजिट 1 है या फिर 9 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 है और 9 है, तो आपको जो स्क्वायर नंबर होगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 1। ठीक है, और अगर यूनिट डिजिट 2 है या फिर 8 है, 8 8 जा 64, तो उसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगी, 4। इसी तरीके से 3 एंड 7 की यूनिट डिजिट होगी स्क्वायर की 9, 4 एंड 6 की यूनिट डिजिट होगी 36 में 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट स्क्वायर की हो जाएगी 6। एंड 5 अगर नंबर होगा तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 25। तो अगर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि द गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर दिया, मान लीजिए आपको दिया गया है फॉर एग्जाम्पल 18, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 18, तो आपको बताना है कि 18 का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमें याद है 18 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 324, है ना, 324 18 का स्क्वायर है। लेकिन अगर ये बड़ा ही नंबर होता, मान लीजिए ये होता 228, तो 228 का स्क्वायर तो हमें नहीं मालूम, हमें पहले उसे निकालना होता। नहीं, पर हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ आपसे पूरा स्क्वायर नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला यानी यूनिट डिजिट जो है उसका स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, तो 64 की यूनिट डिजिट क्या होती है 4। तो इसका जो भी स्क्वायर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, यहाँ नोटिस करने की बात है, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे नंबर आ रहे हैं आपके 1 4 9 6 एंड 5। यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा क्या, अगर हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 इंटू 10 हमें 00 मिलेगा, क्या मिलेगा 00। तो हमें देखने को यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है सिंगल जीरो, सिंगल जीरो होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 1 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 होगा तो भी उसका 2 है, 3 4 5 6 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। तो जिन नंबर्स के साथ ये यूनिट डिजिट नंबर ये हैं, अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर के ये हैं 0 2 3 7 8, तो ऐसे नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है।
तो लेट अस अज्यूम टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। पहले मैं बता देती हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। कॉन्जिक्यूटिव आपको पता भी होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक नंबर और उसके बाद वाले आने वाला नंबर, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 12 और इसका कॉन्जिक्यूटिव है 13, तो इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो एक मेथड है जो आप करेंगे, क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे और उनका डिफरेंस निकाल देंगे और बता देंगे। ठीक है, 144 और 169, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 2 2 1 माइनस 1। तो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, कैसे निकालेंगे, ये उसका मेथड है कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में का डिफरेंस क्या है, 25। लेकिन अगर क्वेश्चन इसके आगे आता है कि व्हाट इज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन इन दीज टू स्क्वायर्स, मीन्स मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो उसके लिए हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है 2n। 2n क्या है, 2n। तो 2n का यूज करके हम वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपका n क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है उसे हम n कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू n, कितना है 12। तो इनका जो नंबर लाई करेंगे, हाउ मेनी नंबर्स लाई, तो वो करेंगे 24 नंबर, 12 टू सा 24। तो 24 नंबर जो है 144 और 169 के बीच में लाई करेंगे। जब हम ऐसे नंबर फाइंड कर रहे हैं विच द नंबर्स विच लाई बिटवीन 144 और 169 या स्क्वायर ऑफ 12 एंड स्क्वायर ऑफ 13, तो हमें ये दोनों नंबर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, इनके बीच के नंबर लेने हैं। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 12 स्क्वायर एंड एक्सक्लूडिंग 13 स्क्वायर, तो ये टोटल नंबर आ जाएगा 14। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये मैम ये 2n कहाँ से आ गया, ये हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं 2n। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव हमने नंबर लिए थे, आप एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप फाइंड करिए 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, नंबर्स लाई बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। वीडियो को पॉज करिएगा और ये सॉल्व करके दिखाइएगा 14 स्क्वायर एंड देन हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। बट इसको जनरलाइज फॉर्म के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो 2n, वो कैसे आया वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जब हमें नंबर लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो हमें क्या करना है, इनके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कंसीडर कर लिए हमने, फर्स्ट इज n एंड द कॉन्जिक्यूटिव इज n+1। अब इनके स्क्वायर्स के n+1 का स्क्वायर, इस स्क्वायर में से ये स्क्वायर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो n स्क्वायर +1 + 2n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट 2n+1। लेकिन यहाँ पर जो +1 है ना, इसमें लास्ट वाला नंबर इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 2n। ये +1 क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव numbers. Okay, so this is all about this video. Thanks for watching. See you in next video for further topics. Till then, take care. Bye bye.